दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर हमने काफ़ी दिन से कोई आपको वीडियो नहीं प्रदान किया था। उसका रीज़न पहले आपको बता दें। इधर जो लखीमपुर केस हुआ था उसके संबंध में कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया था। इसके वजह से यूट्यूब ने हमारे चैनल पे एक हफ्ते के लिए वीडियो अपलोडिंग के लिए रोक लगा दिया था। इसकी वजह से हम कोई वीडियो आपको प्रदान नहीं कर पा रहे थे। ये रोक कल से यानी 17 अक्टूबर से हट गई है। तब आपके सामने हम आज 18 अक्टूबर को वीडियो प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे जिस समय हमें लगा कि इस समय बहुत बड़ा बहस का मुद्दा चल रहा है सावरकर जी को लेकर। वीडी सावरकर जो विनायक दामोदकर सावरकर हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के आदर्श हैं, उनको लेकर के राजनाथ सिंह ने भी हाल में एक बयान दे दिया था कि उन्होंने गांधी जी के कहने पे अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। अब सबसे यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अभी तक ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग ये नहीं मान रहे थे कि सावरकर जी ने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी भी मांगी थी। अब इन्होंने स्वीकार किया कि सावरकर जी ने माफ़ी मांगा और उसका आरोप इन्होंने गांधी जी के सर पे मढ़ दिया। मैंने थंबनेल में लिखा है कि राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो अच्छे लीडर हैं, वो सोच समझ कर कहें, कुछ न कुछ में दम होगा। तो मैंने इसमें रिसर्च किया, मैंने जानना चाहा, तमाम सारे वीडियो भी पढ़े थे। उसमें यही बताया गया कि गांधी जी पे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तो दक्षिण अफ्रीका में थे, उसके उनके आने के पहले उन्होंने माफ़ी मांगा था, ठीक। लेकिन जो मैंने लिखा है कि राजनाथ सिंह सही कहा, गांधी जी कहने पर माफ़ी मांगा था, बिल्कुल सही है। और ये आपको बताऊँगा, सिलसिलेवार बताऊँगा। ये 2 बार 3 बार इन्होंने माफ़ी मांगा था। एक बार इन्होंने 1911 में मांगा था, एक बार 13 में मांगा था, एक बार 1920 में मांगा था। ये भी बता दूं, तमाम सारे लोग बताते हैं कि ये 2 भाई थे। इनके जो बड़े भाई थे 2 भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 भाई थे, ठीक। अभी तीनों भाई को आपको नाम भी बताते हैं, पूरा सिलसिलेवार बताएंगे। और ये पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला विक्रम संपत जी की किताब में दर्ज है। उस किताब का नाम मैं स्क्रीन में लिख दूंगा। उसका मैं आपको थोड़ा बड़ा नाम है, पढ़ के बता भी दूँ। इचोस फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट। इस किताब में 1883 से लेकर 1924 तक की सारी बातें दर्ज हैं। इसी पीरियड में इन्होंने 3 बार माफ़ी मांगा था, 1924 के अंदर ही। तो सबसे पहले आपको हम लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे। इसी तरह की रिसर्चपूर्ण खबरें आप देखना चाहते हैं और गलत खबरों से बचना चाहिए। इस समय आप सब जानते हैं कि इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हम सारे पत्रकार कहते हैं, सारे लोग आप सब जानते हैं, उसका एक प्रकोप चल रहा है। गलत खबरें फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करना, इससे आपको बचना चाहिए। सही इतिहास जानना चाहिए, नहीं आने वाली पीढ़ी हमारी भ्रमित हो जाएंगी। तो हम आपको पूरे इतिहास को बता रहे हैं आपको इसके संबंध में। तो ये जो मामला है, ये शुरुआत का इसके विषय में बता दूं। जो बिना सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लीडर, कुछ भी आप हैं, या आरएसएस से जुड़े हुए या कांग्रेस, किसी भी दल से, किसी भी संगठन, मुझसे से कोई मतलब नहीं है। आपको सही जानकारी देना हमारा ये मीडिया काम है। हम आपको सही जानकारी दें, इतिहास की सही जानकारी हमारे देश के सभी नागरिकों को होना चाहिए। गलत जानकारी हमारे देश के लिए घातक होती है। तो आप किसी भी दल के, आप मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप मेरी बातों को बुरा मत मानना। हमारा काम है आपको सही जानकारी प्राप्त करना, मीडिया का केवल इतना काम है। हमें पार्टी या दल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता दूं, ब्रिटिश शासनकाल में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के संबंध में इनको 13 मार्च 1910 को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की हत्या हुई थी। जबकि सच्चाई ये है कि ये उस समय यहाँ पे भारत में मौजूद नहीं थे, ये लंदन में थे। लेकिन इनको आरोप लगा था कि जिस हथियार से हत्या हुई, उस हथियार को उन्हें मुहैया कराया था और इनके बड़े भाई के संगठन के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा था। तो इनके सबसे पहले बता दूँ, ये 3 भाई थे। उनके तीनों भाई को नाम बता दूं। जो इनके बड़े भाई थे, गणेश दामोदकर सावरकर जी थे। इनका खुद का नाम विनायक दामोदकर सावरकर था, जिन्हें बीडी सावरकर कहते हैं शॉर्ट में। इनके छोटे भाई का नाम नारायण दामोदकर सावरकर था। ये 3 भाई थे। तो इनके बड़े भाई के जो संगठन था, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा और विनायक दामोदकर सावरकर पर हथियार मुहैया कराने का आरोप लगा। तो इनके बड़े भाई के संगठन जानना चाहिए आपको, बहुत जरूरी, सुन लीजिए। इनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जो संगठन का नाम था रिवाल सुनरी ग्रुप मित्र मेला, ये संगठन अभी भी है।
इस समय इस संगठन का नाम है अभिनव भारत। पहले इसका नाम था रिवॉल्यूशनरी ग्रुप मित्र मेला। जिनके बड़े भाई गणेश जी का जो संगठन था इस समय अभिनव भारत के नाम से प्रेजेंट टाइम में संगठन है। तीसरे दिन इनको गिरफ्तार किया था। उस समय ब्रिटिश शासनकाल में आपको बता दूं, एक जो राजनीतिक कैदी होते थे उनके लिए दया याचिका का प्रावधान था। ये मतलब जो दिल्ली सरकार समय थे अपनी गुडविल बचाने के लिए बनाने के लिए कि हम दया याचिका पे लोगों को छोड़ते हैं, तो तमाम लोग दया याचिका लिखा करते थे उस समय। तो जो बीडी सावरकर थे, विनायक दामोदकर सावरकर ने, इन्होंने भी दया याचिका अपनी लिखा था। ठीक, और इसके पहले इनको जब अरेस्ट करने के पहले 4 जुलाई 1911 को इन्हें, मैं बता दूं आपको, अंडमान निकोबार स्थित जो काला पानी, जिसे आप सापुरा देश जानता है, काला पानी में सेसुलर जेल में इन्हें भेजा गया था। वहाँ पे कैद थे। इन्होंने 30 अगस्त, मैं आपको बताऊँ 30 अगस्त 1911 में इन्होंने पहला माफ़ीनामा लिखा। ये ब्रिटिश शासनकाल का प्रोटोकॉल था कि जो राजनीतिक कैदी हैं वो अपनी दया याचिका दे सकते हैं, उनके बाद उनके रिहाई पे विचार किया जाएगा। तो इन्होंने भी 30 अगस्त 1911 को अपनी दया याचिका दिया था। तो इस दया याचिका की कोई प्रति इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख, इसका जो वो जेल बुक है, जो जेल का सिस्टम है, वहाँ पे दर्ज है कि इन्होंने माफ़ीनामा लिखा था, ऐसा बताया जा रहा है। 30 अगस्त 1911 को तो पहली बार इन्होंने माफ़ी लिखा। हाँ, इसके बाद दूसरी बार मैं बता दूँ, अभी यहाँ पे गांधी जी मौजूद नहीं थे। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। और इसके बाद दूसरी बार इन्होंने कब माफ़ी मांगा? दूसरी बार जो माफ़ी मांगा वो इन्होंने माफ़ी मांगा, मैं आपको बता दूँ, 14 नवंबर 1913 में। इन्होंने दूसरी बार जब माफ़ी मांगा वो 14 नवंबर 1913 को मांगा, माफ़ीनामा लिखा। अब भी जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। इसके बाद 1914 में गांधी जी का आगमन होता है भारत। गांधी जी 1914 में भारत आए। भारत आने के बाद फिर काफ़ी दिनों बाद जब भारत आए होंगे तो इनके भाइयों से इनका संपर्क हुआ होगा गांधी जी का। तो गांधी जी का संपर्क इनके छोटे भाई, जो मैंने बताया 3 भाइयों के नाम, बड़े भाई गणेश, दूसरे विनायक खुद ये, तीसरे इनके नारायण दामोदकर सावरकर, सब दामोदकर हैं, नारायण दामोदकर सावरकर। तो नारायण जी ने गांधी से मिलकर जो सलाह किया, तो गांधी जी को सलाह दिया कि आप अपना एक दया याचिका दीजिए, ब्रिटिश सरकार से अपनी गुहार लगाइए, बताइए कि जितने भी मामले दर्ज हैं इनके ऊपर सब राजनीतिक मामले हैं, ये गलत हैं, ऐसे सलाह दिया। कोई इनके ऊपर दबाव नहीं मिला कि आप माफ़ी जाके मांग लीजिए। अब देखिए यहीं पे बहुत ही सोचने वाली बात है। जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा कि गांधी जी के कहने पे माफ़ी मांगा, उसके पहले आपने 2 बार माफ़ी मांग चुके थे, 1911 में और 1913 में। 1920 में आपको लगा होगा कि गांधी जी अच्छे वरिष्ठ भी थे, सब जानते हैं, उनसे कुछ सलाह लिया उन्होंने जाके उनके अनुभव के आधार पे, तो उन्हें अपना अनुभव दिया, सलाह दिया कि आप ब्रिटिश सरकार से जाइए, ऐसे ढंग से बताइए। उतना आपने बताया इस ढंग से वो रिहा हो सकते हैं। ऐसी गांधी जी ने सलाह दिया कि बताइए सब राजनीतिक मामले हैं, गलत हैं, और उनके एक अपना लेटर दीजिए रिहाई के लिए, माफ़ी के लिए। ये मामला 1920 का मामला है। उनके छोटे भाई नारायण दामोदकर जी ने गांधी से मिलकर ये माफ़ीनामा अपना भिजवाया। ये तीसरा 1920 का मामला है। अब ये समझ गए होंगे आप, मैं आपको बताया कि इन्होंने 3 बार माफ़ी मांगा, 1911 और 1913 और 1920 में। तो मैं विश्वास करता हूं कि भ्रम आपका दूर हुआ होगा, आप व्हाट्सएप से बचेंगे। मैंने आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाया। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है जरूर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सही जानकारी आपके सारे मित्रों को मिल सके। तो चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।